लो, फिर तुम यहाँ बैठकर आंसू बहा रही हो। अब क्या हुआ? अच्छी भली सबके साथ बैठकर गप्पे मार रही थी, अचानक उठकर यहाँ आकर रोना चालू। पति मयंक की बात सुन ऋषिका और जोर जोर से रोने लगी। आप नहीं समझेंगे, कहते हुए ऋषिका अपने आंसू पोंछकर वापस से हॉल में जाकर सबके सामने अपने आप को सहज करने की कोशिश करने लगी। राजबालाजी की अनुभवी आंखों ने ऋषिका की आंखों में उतर आए गम की परछाई को देख लिया, पर सामने पूरा परिवार बैठा था। यह सोचकर कुछ भी बोलना मुनासिब ना समझी। चलो, अब बहुत बातें हो गई, खाना खा लो, राजबालाजी ने कहा। ऋषिका रसोई में जाकर पुड़ियां तलने लगी और राजबालाजी ने अपनी बेटी से कहा, खाना ले जाकर बाहर मेज पर रख दो। बहू मायके की याद आ रही है? राजबालाजी फुसफुसाते हुए ऋषिका से पूछी। नहीं तो, कहकर ऋषिका पुड़ियां तलने लगी। खाना खाकर सारे लोग चले गए। ऋषिका रसोई समेट रही थी, तभी राजबालाजी रसोई में आई। बहू, जानती हूं रक्षाबंधन है, तुम्हें भी अपने भाई की याद आ रही होगी। चाहो तो चली जाओ, कौन सा बहुत दूर है मायके, 3-4 घंटे में पहुंच जाओगी, राजबालाजी प्यार से बोली। माँ, आप ये बात कह रही हैं, आप तो जानती है ना, हमने कब से उनसे सारे संबंध तोड़ लिए थे। मेरे मायके की गली कब की छूट गई? ऋषिका रोते हुए बोली। किसने कहा गली छूट गई? बस थोड़ी सी नासमझी थी, अब सब कुछ ठीक हो गया है दीदी। अचानक से ऋषभ की आवाज कानों में पड़ी तो ऋषिका को यूं लगा जैसा बचपन वाला भाई बोल रहा हो, पर वो यहां कहां? नजरअंदाज करके काम में लगी रही। क्या हुआ दीदी, बात भी नहीं करोगी? फिर से आवाज सुनाई दी तो ऋषिका मुड़कर देखने लगी। सच में उसका भाई सामने खड़ा था। दोनों भाई बहन गले मिलकर रोने लगे। दोनों को अपनी गलती का एहसास हो रहा था और पश्चाताप की आग में जलकर आज दोनों का रिश्ता खरे सोने के समान हो गया था। दी, तुमने अपने भाई को कभी याद नहीं किया ना? मैं थोड़ा दूसरों की बातों में आ गया था। बिजनेस में पैसे की जरूरत पड़ी। सबने कहा तेरे जीजाजी के पास बहुत पैसे हैं, उनसे मांग ले। जब आपसे कहा तो आपने मना कर दिया। मुझे बहुत गुस्सा आया। माता पिता के बाद आप ही तो सब कुछ थी मेरी, और आपने भी मदद नहीं की। बस इस बात पर मैं आप सबको कितना भला बुरा कह गया और रिश्ता तोड़ दिया था। अभी कुछ दिन पहले पता चला जीजाजी का भी बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा था, तो वो मेरी मदद कहां से कर पाते। और तब से मैं हर दिन आपसे माफी मांगने की हिम्मत जुटा रहा था, पर आज खुद को रोक ना पाया। कहते हुए ऋषभ रोते हुए अपनी कलाई आगे बढ़ा दी। ऋषिका के आंसू भी थम नहीं रहे थे, पर अब ये आंसू खुशी के थे। इतनी छोटी सी बात पर भाई ने मायका खत्म कहकर ऋषिका के पैर बांध दिए थे, पर आज खुद सामने आकर उसने मायके की गली फिर से जीवंत कर दिया। भाई की कलाई पर राखी बांधकर उसे प्यार से गले लगा लिया। दोस्तों, अगर आपकी भी कोई बहन है तो उसके पास जरूर ये वीडियो शेयर करें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।